नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। इस व्याख्यान में बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम केशव की ही रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने उनका परिचय और 7 पदों की व्याख्या करी थी। आज हम 8, 9 और 10 पद संख्या की व्याख्या करेंगे। इस अवतरण के अंतर्गत केशवदास ने हनुमान लंका गमन, जैसा कि इस पद का शीर्षक है हनुमान लंका गमन, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं उस समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें कवि ने हनुमान के लंका गमन का चित्रण किया ही है। साथ ही बताया कि सुंदर पर्वत से लंका की ओर छलांग लगा रहे हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई थी और समुद्र को पार करते हुए लंका की तरफ गए थे। तो जब हनुमान जी पर्वत से लंका की ओर छलांग लगा रहे थे, उनकी उस सुंदर दृश्य का या उस शोभा को लक्ष्य करके केशवदास ने अपने यह उपमान दिए हैं। केशवदास कह रहे हैं इस प्रस्तुत पद में, हरि केशव वाहन की विधि केशव हेमहंस। कवि केशवदास वर्णन करते हुए कहते हैं, विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह तीव्र गति से, अथवा हरि के दो वाहन, हरि मतलब विष्णु का जो वाहन है, विष्णु का वाहन गरुड़ होता है, कि हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं पर्वत से लंका की ओर जाते हुए, तो वो ऐसे लगते हैं कि या तो वो कोई विष्णु का वाहन गरुड़ हो, या विधि केशव हेमहंस, या फिर विधि मतलब ब्रह्मा जी के वाहन, हेम मतलब स्वर्ण हंस के समान वो जो आकाश रूपी, फिर यहाँ लिखते हैं आगे, जो लिख रहे हैं नभ आकाश में, पाहन के अंक को, पाहन मतलब पहाड़ के अंक मतलब गोद से, तो पहाड़ की गोद से निकले, पहाड़ के मध्य से वो उड़े या छलांग लगाई, तो ऐसे लगे कि या तो वो विष्णु जी का वाहन है या ब्रह्मा जी के स्वर्ण वाहन हंस के समान है, या ऐसे लग रहा था जैसे आकाश में कोई तीव्र गति जब हमारी आंखों से तेज चलती है, तीव्रता से निकलती है, तो वो हमें एक लकीर के जैसे लगती है। तो हनुमान जी तीव्रता के साथ छलांग लगाई पर्वत से लंका की ओर, तो ऐसे लग रहा था जैसे उस पहाड़ पर आकाश की ओर छलांग लगाते हनुमान जी ने कोई लीक खींच दी हो, यानी आकाश रूपी पत्थर पर कोई सोने की रेखा सी खींची हुई हो। हनुमान लंका की ओर आकाश में उड़ गए। आगे कवि कह रहे हैं, तेज को निधान, राम मुद्रिका विधान, वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई तेजस शक्ति का कोई विधान हो, या राम मुद्रिका विमान, राम जी ने उन्हें अपने साथ एक मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी, तो वो अंगूठी को उन्होंने अपना विमान करके उस पर बैठकर गए हो, ऐसे वो जा रहे थे। या ऐसे लग रहे, केदो मतलब ऐसे लग रहे हो लक्ष्मण को बाण छूटियो रावण निशंक को, या फिर ऐसे लग रहे थे मानो घमंडी रावण को मारने के लिए लक्ष्मण जी ने बाण को अपने तरकस से छोड़ा हो। गिरी गज गंड ते उड़ान्यो सुबरन अली, या फिर ऐसे लग रहा था मानो पर्वत रूपी हाथी के कुंभस्थल, गंडस्थल मतलब कुंभस्थल, गंडस्थल मतलब ये गले के आसपास, स्वर्णिम सुनहरे रंग का कोई भंवरा सीता के चरण रूपी निर्मल कमल की शरण पाने के लिए उड़कर आकाश में चला गया हो। क्योंकि पर्वत से उड़कर वो कहाँ गए थे, लंका, और लंका में किसके चरणों की ओर जा रहे थे, माँ सीता के। तो हनुमान जी वानर थे, थोड़े पीले पीले से लग रहे थे, तो आकाश में उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हाथी के कुंभस्थल से कोई सुनहरा भंवरा उड़ा हो, वैसे पर्वत रूपी हाथी के कुंभस्थल से वो हनुमान रूपी भंवरा उड़कर, जैसे भंवरा उड़ता है और किसके पास बैठता है, कमल के पास, तो माँ सीता के चरण रूपी कमल में जाने के लिए उड़े हो। हवाई सी छूटी, आगे कह रहे मानो आकाश में किसी ने
आतिशबाजी की हो, हवाई मतलब आतिशबाजी की हो। आसमान में कमान, हवाई किसी छूटी केशवदास आसमान में आकाश में आतिशबाजी छूटी हो। कमान कैसो गोला हनुमान चलो लंक को, आगे कवि कह रहे हैं या फिर ऐसे लग रहे थे कोई लाल गोला या तोप का गोला छोड़ा गया हो, ऐसा आभास कराते हुए अत्यधिक तीव्रता से हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। उपमा और रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। बहुत ही सुंदर हनुमान का पर्वत से छलांग लगाने का वर्णन किया गया है। अब हम अपने अगले पद की ओर बढ़ते हैं। 9वां, सीता दर्शन। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो माता सीता का दर्शन करते हैं। उस समय माता सीता उन्हें कैसी लग रही थी, उन्हीं के वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। धरे एक बैनी मैली मैल सारी, मृणाली मानो पंख सो काढ़ी डारी, सदा राम नामे रटे दिन बानी, चहु और है राक्षसी दुखदानी, ग्रसे बुद्धि से चित्त चितानी मानो, कीधो जीभ दंतावली में बखानो, कीधो पैरी के राहु नारिन लीनो, कला चंद्र की चारू पीयूष बीनी। प्रस्तुत पद में अशोक वाटिका में सीता राक्षसियों से घिरी हुई थी, राक्षसनियों से। उस समय जब अत्यंत उदास एवं चिंता से ग्रस्त दिखाई देती है, उसी का सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि केशवदास कहते हैं, धरे एक बेनी, कि वीरावस्था के कारण सीता ने अपने बाल नहीं संवारे हैं और उनके सिर पर एक ही चोटी धारण कर रखी है। मिली मैल साड़ी और मैली साड़ी पहन रखी है। मृणाली मानो पंख सो काढ़ी डारी, ऐसा लग रहा था उस समय सीता को देखकर मानो कमलिनी, मृणाल मतलब कमलिनी, को कीचड़ या जलाशय से निकालकर दूर फेंक दिया हो, क्योंकि जल में ही उसका जीवन है और जैसे जल से निकाला तो मुरझा गई। वैसे ही माँ सीता राम जी से दूर होकर इस अशोक वाटिका में मुरझाई हुई सी लग रही है। सदा राम नामे रटे दिन बानी, अपने दिन करुण वाणी से वो रात दिन राम नाम की रटना ही करती रहती है। चहु और है राक्षसी दुखदानी, उनके चारों ओर दुख देने के लिए राक्षसनियाँ विद्यमान है। ग्रसे बुद्धि से चित्त चितानी मानो, आगे कवि कह रहे हैं कि उस दशा में सीता की बुद्धि चिंताओं से ग्रस्त रहती है। ग्रस लिया हो, किसी ने पकड़ लिया, बुद्धि उनकी बुद्धि को, चित्त उनके मन को, चितानी मतलब चिंता ने उनकी बुद्धि और उनके मन को ग्रस लिया हो। कहने का मतलब है उनके मन और बुद्धि पर चिंता व्याप्त हो गई थी। आगे कवि कह रहे कि दो जीभ दंतावली में बखानी हो, चारों राक्षसनियों उस वातावरण में माँ सीता ऐसे बैठी थी जैसे दांतों के बीच में जीवहा हो। जैसे मन कहने का मतलब है कि दांतों के आगे जीभ बेचारी कुछ नहीं कर पाती, वह पूर्ण से उनके अधीन रहती है। इसी प्रकार सीता की बुद्धि भी चिंताओं से ग्रस्त हो गई थी और माँ सीता राक्षसियों के भी अधीन हो गई थी। किधो घेरी के राहु नारिन लीनो, या फिर ऐसा लग रहा था मानो राहु ने उस नारिन को, सीता को चारों ओर से घेर लियो। कला चंद्र की चारों पीयूष बीनी, और वो कैसे लग रही थी उस समय, ऐसी लग रही थी सीता जी मानो अमृत से व्याप्त चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु की पत्नियों ने घेर लिया हो। यानी कि उस स्त्री को राहु की पत्नी ने घेर लिया। कहने का मतलब है कि जैसे राहु चंद्रमा की अमृत को चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार सीता जी चंद्रमा की अमृत से युक्त चंद्रमा की किरणें लग रही थी, सुंदर कला लग रही थी। और जो राक्षसनियाँ थी वो राहु की पत्नियाँ लग रही थी। जैसे चारों ओर से राक्षसों ने राक्षस की स्त्रियों ने घेर लिया था, उसी प्रकार राहु की पत्नियों ने उन्हें घेर लिया हो, ऐसा लग रहा था। आगे है अगला पद। इसके अंतर्गत, इस पद के अंतर्गत अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत रूपक अलंकार का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अशोक वाटिका में सीता की दयनीय, कारुणिक
व्यथा का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने इन शब्दों में किया है। अगला हम पढ़ लेते हैं 10 सीता हनुमान संवाद। हनुमान जी जब जाते हैं सीता जी के पास और उनसे क्या बातचीत करते हैं उसी का वर्णन यहाँ पर किया है। कर जोरी कयो हो पवन पूत, जिय जननी जानू रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अजय तनय चंद। के ही कारण पठिय ये निकेत, निज देन लेन संदेश हित। गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। हनुमान जी सीता जी को अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि यह राक्षसी मायावी पूरा साम्राज्य था कि कौन किस रूप में आकर सीता जी को भ्रमित कर ले। तो सीता जी हनुमान जी की बातों पर विश्वास नहीं करते और उनसे पूर्ण परिचय पाने तो और किस तरह से हनुमान जी उन्हें परिचय देते हैं उसी का सुंदर शब्दों में परिपाक यहाँ हुआ है। कर जोरी कयो, दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं, हो पवन पुत्र, मैं पवन पुत्र हूँ, पवन का पुत्र हूँ। जिय जननी जानू रघुनाथ दून, जिय मतलब अपने मन के अंदर, हे माँ आप अपने मन के अंदर ये जानो कि मैं रघुनाथ का दूत यहाँ पर बनकर आया हूँ। तब सीता ने पूछा रघुनाथ कौन, क्योंकि वो मायावी साम्राज्य में कोई भी उन्हें छल सकता है, तो आगे प्रश्न करती है रघुनाथ कौन, राम कौन। तब हनुमान ने कहा दशरथ नंदन, मतलब दशरथ के पुत्र। फिर सीता ने पुनः पूछा दशरथ कौन। तब हनुमान ने कहा अज तनय चंद, राजा अज के पुत्र दशरथ। के ही कारण पठे यह निकेत, तुम्हें यहाँ पर किस कारण से इस जगह पर पठे मतलब भेजा है। आगे हनुमान जी कहते हैं कि निज लेन देन संदेश है, संदेश के लेने देने के लिए दूत के रूप में उन्होंने मुझे भेजा है। गुण रूप शील शोभा स्वभाव, इस पर भी जब सीता को विश्वास न हुआ तब उसने कहा कि तुम राम के कुछ गुण रूप शील शोभा स्वभाव आदि के बारे में बताओ, कुछ रघुपति के लक्षण, कुछ रघुपति राम के लक्षण बताइए। इसमें संवाद शैली का और प्रश्नात्मक शैली का वर्णन किया गया है। हनुमान पर विश्वास नहीं कर पाती है क्योंकि वो उस मायावी साम्राज्य के बीच में थी। बहुत ही सुंदर यह संवाद शैली के अंदर भावों की अभिव्यक्ति हुई है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही। अपने अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे।